है उस्ताद मैं सर याकूब। आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल नहीं करते सब ठीक ठाक हो गए। चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया होस्ट द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। अच्छा जी देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो प्लीज पर बात करते हैं। 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिए? बड़ा तगड़ा गेम भारत ने खेला है। जो हम पहले कह रहे थे नेहरू जी के टाइम पे, वही तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं हैं। लेकिन एक और चीज मोदी जी ने उसके ऊपर ऐड कर दी कि हम खुद के साथ हैं। इंडिया बिकम्स द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। मोदी जी ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ और बोला कि नहीं, हम तुम्हें इतना सक्षम बनाएंगे कि तुम्हें चीन की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आई एम बैक। मैं बीमार था, मैं वापस आ गया हूं और आज हम बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर की, हम बात करते हैं मोदी जी की। और थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट हुआ 2 दिन पहले, राइट? लेकिन दोस्तों उसको समझने में थोड़ा सा वक्त लगा कि गेम क्या कर गए। 123 देशों के या तो मंत्री या तो हेड्स, 123 देशों के। ये वर्चुअल समिट था, यानी दिल्ली कोई नहीं आया, सब लोग इंटरनेट से ज्वाइन थे। और ग्लोबल साउथ, पिछले साल इनके 2 समिट हुए, ये इस साल का पहला समिट है, ये तीसरा समिट है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। और इसमें कई चीजें डिस्कस हुई। बात हुई एनर्जी की, बात हुई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, बात हुई ग्रीन एनर्जी की, बात ट्रेड की हुई, बात कैपेसिटी बिल्डिंग की हुई। लेकिन ये सब बोलने के पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि बॉस, किसी ने पूछा डॉक्टर जयशंकर से कि सर इस समिट में चीन और पाकिस्तान क्यों नहीं हैं? आखिर वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। बोलते हैं ठीक है, इंडिया ने बुलाया है, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? भारत ने बोला कि बिल्कुल पाकिस्तान के नीचे से हम लाइन खींचते हैं, ऐसे ऊपर जो भी है वो ग्लोबल साउथ में है नहीं, कहानी खत्म, बाय बाय पाकिस्तान, बाय बाय चाइना। क्या डॉक्टर जयशंकर ने यह बात कर दी है? क्योंकि कायदे से अगर हम ग्लोबल साउथ की बात करें, पाकिस्तान को होना चाहिए ज्योग्राफिकली स्पीकिंग। क्या भारत ने ज्योग्राफी बदल दी? और क्या डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को? तो क्या ही देनी है, वो तो ऐसी बेचारे मरे मुरे लोग हैं। लेकिन क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिए और डायरेक्टली ये बोल दिया कि भाई ये इसीलिए नहीं है इसमें शामिल, हमने बुलाया नहीं उनको, हम जरूरी नहीं समझते, हमने नहीं बुलाया। ये नहीं बोला हम जरूरी नहीं समझते, लेकिन बात यही है कि आपने क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि आप उनको जरूरी नहीं समझते। भाई साफ सीधी बात यही होती है। अब इससे चाइना में हलचल हुई है दोस्तों। और चाइना के अगर आप अखबार पढ़ेंगे, जो उनके इंग्लिश अखबार हैं, वो लिख रहे हैं कि साहब इसको करने से क्या फायदा होगा और इसको ऐसे करा, इसको वैसे करा, ये सब जैसे चाइना क्रिटिसाइज करता है। लेकिन चाइना में दोस्तों वो अखबार कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि चाइना में अंग्रेजी पढ़ने वाले 1% से भी कम है, लोग जानते ही नहीं वहां पे। तो चाइना बनाता है ये अखबार, ये प्लेटफॉर्म्स विदेश के लोगों के लिए, जो एम्बेसी में उनके लिए, वो पढ़ेंगे, उनको इन्फ्लुएंस करेंगे। खैर एनीवे, ये थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट था क्या? भारत ने कौन सा गेम खेला? एक बड़ा तगड़ा गेम भारत ने खेला है, तगड़ा गेम। देखिए टोटल जो भारत ने पैसे दिए हैं वो ज्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ $25 मिलियन है। यही अगर चाइना करता तो $25 अरब देता, $25 बिलियन देता। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मेजर साहब एक बात बताओ यार, आप ये कह रहे हैं कि चाइना को पछाड़ दिया, चाइना को पछाड़ दिया, फिर आप खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 25 मिलियन दिया और वो बिलियन दे देते। और साहब कहां मिलियन कहां बिलियन, कैसी बातें कर रहे हो? बात मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। भारत ने लोगों को यह बोला है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन हम तुम्हें सिखाएंगे भी। ये छोटे छोटे देश हैं दोस्तों, इनमें कई ऐसे देश हैं जिनके पास खनिज पदार्थ हैं, कई देश हैं जो और चीजों में काफी अमीर हैं, लेकिन वहां पे सिविल वॉर हो रहा है, वहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, काफी कुछ वहां पे गड़बड़ है। भारत ने इनको बोला है कि देखो सुनो, हम तुम्हें सिखाएंगे कैसे करना है गेम। तुम इस पर डिपेंडेंट मत रहो कि भारत या चीन तुम्हें लगातार पैसे देता रहेगा और तुम्हारी अय्याशियां चलती रहेंगी। इन सब चक्करों को छोड़ो। अब दोस्तों मैं आपको उदाहरण देता हूं। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर जयशंकर ने कितना बड़ा गेम खेला है चाइना के खिलाफ। देखिए,
अगर हमारी कैपेसिटी ये है देने की और चाइना की कैपेसिटी ये है, यानी कि हमारा पटाखा छोटा है, चाइना का पटाखा बड़ा है। अब छोटे पटाखे से इस पटाखा यानी बड़े पटाखे से बड़ा धमाका करना, यह कैसे पॉसिबल है? ये इस तरीके से पॉसिबल है, जो कि मैं अभी आपको एग्जांपल देने वाला हूं। सोचिए, कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, ठीक है? एग्जांपल वही है, गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो उसी को मैंने चेंज करके एग्जांपल आपके लिए बनाया कि आप समझ लें कि थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में एग्जैक्टली भारत ने किया क्या है और ये क्यों इतना बड़ा गेम है। भारत छोटे छोटे देशों के पास जा रहा है और कह रहा है कि यार तुम लोगों को ना ट्रेड करना नहीं आता। तो भारत ने कैसा क्या करा, एग्जाम्पल सुनिए। कुछ लोग हैं जो भूखे हैं। चाइना कहता है कि देखो यार तुम तो भूखे हो, अब तुम्हें खानी है मछली। हम एक काम करेंगे, एक 10 करोड़ की पहले एक नाव खरीदेंगे, उसमें 5 करोड़ का सामान डालेंगे, फिर हम उसके अंदर 15-20 चाइनीज एक्सपर्ट्स डालेंगे जिनकी मोटी मोटी सैलरीज होंगी। यह नाव समुद्र में जाएगी, ये मछली पकड़ के लाएगी और ये मछली हम आपको बेचेंगे, और जब हम आपको बेचेंगे आप ये खरीदेंगे और आप खाएंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा, हम रोज आएंगे, रोज आपको मछली देंगे, रोज आपके ऊपर कर्ज चढ़ेगा। ये चाइना की स्ट्रेटजी है। भारत ने बोला कि आपको बड़ी नाव की जरूरत नहीं है, छोटी नाव ठीक है, कोई बड़ी 10 करोड़ की नाव की आवश्यकता नहीं है भाई, छोटी नाव ठीक है, आओ हम तुम्हें मछली मारना सिखाएं, मछली पकड़ना सिखाएं, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताएंगे। भारत ले गया, समुद्र के बीच में छोटी सी नाव थी, भारत ने सिखा दिया। अब वो लोग जो हैं मछली पकड़ने में सक्षम हो गए, मछली मारने में सक्षम हो गए। अब वो चीन की ओर देखते नहीं, वो कहते हैं हम अपना पेट खुद भर लेंगे। ये देखिए बेसिकली क्या था, भारत ने बोला कि तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तुम्हें ट्रेड कैसे करनी है, तुम्हें कॉमर्स कैसे करनी है, तुम्हें ग्रीन एनर्जी कैसे हार्नेस करनी है, तुम्हें ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स डालने हैं जिससे कि तुम्हारी जो आवाम है, तुम्हारी जो जनता है, उनका बेनिफिट हो। चाइना तो वही काम करता है ना अपना पुराना दोस्तों, कि जंगल के बीच में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया, $3 अरब का, बोला लाओ बेटा पैसे। आपने बोला साहब वो फ्लाइट कौन पकड़ेगा, आपने तो एयरपोर्ट जंगल के बीच में बना। अरे भालू पकड़े, चीता पकड़े, शेर पकड़े, बंदर पकड़े, सानू की यार, लाओ पैसे। ये चाइना की फिलॉसफी। भारत ने बोला ये सब करो बंद। तुम्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए ना, पानी का पाइप तुम्हारे गांव तक जाएगा, तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोगों को चाहिए बड़ी आम सी चीजें होती हैं। चाइना कहता है तुम्हें क्या चाहिए, क्या मालिक भूख लगी है बड़ी, रोटी चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें रोटी नहीं चाहिए बेटा, यही तो तुम बेवकूफी कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा देश तरक्की नहीं कर रहा। तुम्हें रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए $5 अरब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कांच की चमचमाती बिल्डिंग, ठीक है जी। तुम्हें चाहिए वहां पे स्टील की कांच की बिल्डिंग, तुम्हें चाहिए वहां पे स्टारबक्स, तुम्हें चाहिए वहां पे डोमिनोज, तुम्हें ये सब चाहिए, तुम्हें थोड़ा ना चाहिए खाने पीने के लिए रोटी। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में बात करी इस समिट में, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करी जितने भी लीडर्स जुड़े हुए थे, और इसके अलावा उन्होंने बात करी है सोशल इंपैक्ट फंड की। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला है कि यार एक काम करो, सबसे पहले जो भारत का यूपीआई है ना, तुम उसको एक्सेप्ट करो। आप समझिए, आप गेम यहां पे समझिए कि किस तरीके से ग्लोबल साउथ में भारत का पेनिट्रेशन है। 123 देश आते हैं, उनके या तो फॉरेन मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर, या फिर कुछ उसमें से अपने हेड ऑफ स्टेट को, जैसे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उसमें ही ज्वाइंड इन, ही हेड ऑफ स्टेट ऑफ बांग्लादेश, ही ज्वाइंड इन। ऐसे छोटे छोटे देश बहुत सारे, और भारत सबको यह कह रहा है कि यूपीआई लो, तुम्हारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, खासतौर से फाइनेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भारत ठीक कर देगा। वो सिंगापुर यूज करने की बात कर रहा है, यूएई यूज कर रहा है, फ्रांस यूज कर रहा है, दुनिया भर के लोग यूज कर रहे हैं, कितने देश हैं इसको यूज कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं? वी विल डू इट फॉर यू, हम तुम्हारे लिए करेंगे और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए फ्री में कर देंगे। चाइना की तरह नहीं कि इतने करोड़ रुपए दे दो, इतने अरब डॉलर दे दो, ना 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 ना, हम तुम्हारे लिए कर देंगे, तुम यूज करना शुरू करो। दोस्तों इसमें ना बहुत तगड़ा एंगल सिर्फ डिजिटल डिप्लोमेसी का नहीं है, इसमें बहुत तगड़ा एंगल डी डॉलराइजेशन का है। मैं आपको बताता हूं भारत ये सब क्यों कर रहा है, हर समय हर न्यूज के पीछे क्यों, हमें क्यों पकड़ना है, इसमें क्यों का ये चक्कर है कि भारत ने दोस्तों मिलजुल के एक बात बोली है लोगों से। देखो यार, ये लोग कहते हैं कि आधी दुनिया जो है वो चीन के साथ है, कुछ लोग कहते हैं आधी दुनिया जो है वो अमेरिकन के साथ है, तुम्हें इसके साथ होना चाहिए, उसके साथ होना चाहिए। भारत कहता है नहीं,
भारत है, तुम्हें भारत के साथ होना चाहिए। कह रहे हैं ये कहां से आ गए? दुनिया में अचंभा है कि अभी तक तो भारत चुप था, अभी तक तो भारत कह रहा था नहीं हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी के साथ नहीं है। भारत कह रहा है हाँ हम किसी के साथ नहीं है। जो हम पहले कह रहे थे नेहरू जी के टाइम पे, वही तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं है। लेकिन एक और चीज मोदी जी ने उसके ऊपर ऐड कर दी कि हम खुद के साथ हैं। ये भारत ने कभी नहीं बोला था, अब भारत बोल रहा है हम खुद के साथ हैं। यानी कि 123 देशों को, और दुनिया में कितने देश होंगे? 200 से थोड़ा से कम जो रिकॉग्नाइज कंट्रीज हैं, 196 198 ऐसी कुछ हैं। भारत इसमें से 123 देशों को यह बोल रहा है कि भाई ऐसा है, तुम भारत की छत्रछाया में आ जाओ, यू डोंट वरी, इंडिया बिकम्स द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो दोस्तों मोदी जी इसको कहते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट। ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है क्या? ये एक अग्रीमेंट है, ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां पे सारी दुनिया एक साथ मिलेगी, एक प्लेटफॉर्म पे आएगी और विकास की बात करेगी, और विकास एक्चुअली करेगी भी। चाइना क्यों ना खुश है? क्योंकि भारत ने कुछ कुछ सिंपल काम करके, बड़े सस्ते और सिंपल जुगाड़ वाले काम करके, एग्जैक्टली जुगाड़ तो नहीं है, ये तो कहना गलत होगा कि जुगाड़ का, लेकिन एग्जैक्टली जुगाड़ नहीं है, लेकिन छोटे छोटे काम करके चीजें सेट कर दी हैं। ठीक है, जैसे कोई बोलता है कि नहीं ये जो हमारी मशीन है यार ये काम नहीं कर रही, होता है ना, मशीन काम नहीं कर रही, चलो मैं आपको 5 लाख रुपए की नई मशीन लगा के देता हूं। वो जाहिर सी बात है नई मशीन का, भारत कह रहा है यार आपको नई मशीन नहीं चाहिए, हम इसको रिपेयर कर देते हैं, थोड़ा तेल वेल डाल देंगे, वॉशर चेंज कर देंगे, फिल्टर चेंज कर देंगे, इसकी सर्विसिंग कर देंगे, फट से चलेगी नई जैसे। अब वो आपने काम करा, वो आपने करा 1/100 ऑफ द कॉस्ट में, 1/100 ऑफ द कॉस्ट में। यानी कि जिसकी मशीन बिकनी थी, यानी चाइना, जिसका माल बिकना था उसका माल नहीं बिका, और उस बंदे का भी काम हो गया, और आपने खर्चा कितना करा? 1/100, 1/100वां हिस्सा उसका। यही देखिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट के बारे में मोदी जी यहां पे बात कर रहे हैं, और इंडिया के जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और पार्टनरशिप है उसके बारे में बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ। मोदी एम्फसाइज दैट इट विल बी ह्यूमन सेंट्रिक। अब सुनो भैया, मोदी जी की जो वाणी है ये कह रहे हैं ह्यूमन सेंट्रिक होगा, यानी इंसानों को लेकर हम चलेंगे। एट द कोर विल बी ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो लंबे चौड़े 3-3 4-4 अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन बनाता है, ये चलेगा नहीं। ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होगी हमारी, यानी कि इंसानों को बीच में रख के फिर उनका डेवलपमेंट सोचा जाएगा। आपको पानी की जरूरत है, आपको स्कूल की जरूरत है, आपको कॉलेज की जरूरत है, आपको अस्पताल की जरूरत है, आपको सड़क की जरूरत है, आपको लाइब्रेरी की जरूरत है। ये चीजें बनाना है, क्या फालतू के इंटरनेशनल एयरपोर्ट जंगल के बीच में बना रहे हो? आपको इसकी जरूरत है, ये मोदी जी ने बोला है। दूसरी चीज बोला है कि अवॉइड बर्डनिंग नीडी कंट्रीज विद डेट। ये फिर चाइना के मुंह पे जूता मारा, यानी कि 123 देशों को यह बता दिया कि यार देखो तुम्हारे ऊपर कर्ज नहीं लगेगा, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि हम तुम्हारे ऊपर कर्ज डालेंगे ही नहीं। और अगर बाय द वे कोई लोन वाली चीज होगी वो बहुत ना के बराबर होगी, बहुत ना के बराबर, तुम्हें पिंच भी नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं, चाणक्य ने एक बार कहा था कि टैक्स कैसा होना चाहिए, जब आप कर वसूलते हैं ना तो कैसा होना चाहिए। जैसे मधुमक्खी जो है वो फूल पे बैठती है और फूल का जो रस होता है ना, नेक्टर, उसको लेती है ना। फूल को पता लगता है कि कुछ नुकसान हो गया, और मधुमक्खी का पेट भर जाता है और वो शहद भी बना लेती है। ये जो प्रोसेस है ना, ये मोदी जी वही चाणक्य का प्रोसेस यहां पे लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं यार देखो ऐसी तरक्की क्या, या फिर ऐसी तरक्की का क्या फायदा जो चाइना करवा रहा है। उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, लेकिन चाइना को ध्वस्त कर दिया एक ही डायलॉग में कि यार ऐसी तरक्की का क्या मतलब है कि तरक्की हो गई, तुम्हारा घर बन गया, सब कुछ शानदार है, नई गाड़ी आ गई, लेकिन कर्जा इतना कि भाई तुम हर रोज रोते हो, उस घर के अंदर घुसने पे तुम घर को कोसते हो, वो गाड़ी चलाते हुए तुम गाड़ी कोसते हो। ऐसा क्या यार, खुद सक्षम बनो। तो ये जो चीज है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, दिस इज डायरेक्टली स्टैंडिंग अगेंस्ट द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मोदी जी ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ, और बोला कि नहीं हम तुम्हें इतना सक्षम बनाएंगे कि तुम्हें चीन की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर चीन की पेट में पड़ेंगे मरोड़। और पड़ रहे हैं, आप जाके देखिए जरा ग्लोबल टाइम्स क्या बोल रहा है, आप जाके देखिए कि और मीडिया क्या बोल रहा है। उनको एक्चुअली पेट में दोस्तों मरोड़ पड़ रहे हैं कि यार ये मोदी ने फिर कोई गेम कर दिया हमारे साथ, ये जयशंकर ने फिर गेम कर दिया हमारे साथ। देखो दोस्तों, आपको क्या लगा कि आप सीपैक का गेम करेंगे, आप बेल्ट एंड रोड करेंगे, इंडिया चुप रहेगा? इंडिया चुप क्यों रहेगा यार? नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनेगी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनेगी, और ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट ये भी बनेगा। ये सारी की सारी चीजें जो बन रही हैं जिसका भारत हिस्सा है, राइट दोस्तों। एक ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर रहा है, एक मिडिल ईस्ट को कनेक्ट कर रहा है यूरोप के साथ, एक डायरेक्टली रूस के साथ जाके लिटरली नॉर्थ और वेस्ट यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। तो यहां पे चाइना कहां पे रहा? फिर आपने लोगों को ऑप्शंस दे दिए, आपने पैसा डाला, सबको बोला कि भैया तुम भी डालो, तुम भी डालो, सबसे पैसा इकट्ठा करके आपने कॉरिडोर, और ये 1-2 कॉरिडोर तो शुरू भी हो गई दोस्तों।
एक्चुअली 2-3-4 महीने पहले रूस ने तो कोल भेज दिया था, कोयला भेज दिया था भारत 2 ट्रेन भर के। अगर रूस से कोयला आ सकता है तो भारत से भी सामान बन के रूस जा सकता है इन्हीं रेलगाड़ियों में, क्यों नहीं जा सकता? 10 बार जाएगा। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ना, ये भारत किस तरीके से चाइना का, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है चाइना का, ये करेंगे वो करें। भारत को एक बार पता लग गया है कि भाई हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, चाइना की डूब रही है। हमारा स्टॉक मार्केट बढ़िया जा रहा है, चाइना के 6 खरब डॉलर डूब गए हैं। हमारा रियल एस्टेट बेहतरीन जा रहा है, चाइना का डूब रहा है। हमारे बैंक ठीक जा रहे हैं, चाइना के बैंक बंद हो रहे हैं डिफॉल्ट के कारण, क्योंकि बड़े बड़े लोन दे दिए, अब लोग वापस करने की क्षमता नहीं रखते। चाइना ने बेसिकली चादर से ज्यादा अपने पांव फैला लिए और भारत ने अभी अपने पांव मोड़ के रखे हैं। भारत ने फैला ही नहीं अभी तक, और चादर बहुत लंबी है। अब भारत धीरे धीरे फैला रहा है, चादर भी बढ़ रही है, ये हो रहा है। अब दोस्तों मैंने $25 मिलियन का तो आपको बताया था, इसके अलावा $2.5 मिलियन भारत कर रहा है फॉर ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज, और $1 मिलियन भारत कर रहा है फॉर ट्रेनिंग इन ट्रेड पॉलिसी एंड नेगोशिएशन। यानी कि वो लोग भारत आएंगे, इनके लोग, उनका आने जाने का, रहने का सारा खर्चा होगा, और भारत का जो फॉरेन ऑफिस है उनको ट्रेड पॉलिसी और नेगोशिएशन में ट्रेन करेगा। इनको नहीं पता है नेगोशिएट कैसे करना। चाइनीज जहां पे बोलते हैं वहां पे लोग अंगूठा लगा देते हैं। अब ये आएंगे सब लोग, भारत इनको लाएगा, भारत में आएंगे, भारत इनको पढ़ाएगा लिखाएगा, अच्छी तरीके से ट्रेन करेगा, और भारत इनको 6-6, 8-8, 10-10, 1-1 साल महीने, मतलब इतने महीने की, साल भर की ट्रेनिंग देके वापस भेजेगा। सो दे बिकम एक्सपर्ट्स। और वो जाहिर सी बात है भारत से अटैच रहेंगे, क्योंकि जहां पे आपने सीखा है उससे अटैच रहते हैं, राइट? एक लॉयल्टी रहेगी भारत की ओर। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि कोलैबोरेटिंग विद द एसडीजी स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप। अभी एसडीजी क्या है दोस्तों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। एसडीजी के स्टिमुलस लीडर्स ग्रुप में फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड डेवलपमेंट फंडिंग इन ग्लोबल साउथ के बारे में भारत ने बात करी है, और इसमें इंक्लूडेड है बारबाडोस, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली, जमैका, कीनिया, साउथ अफ्रीका एंड स्पेन। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी स्टोरी है जो मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर ने एक जाल बिछाया चाइना को घेरने के लिए। दोस्तों हर चीज ना लड़ाई के मैदान पे तय नहीं होती, हर चीज बम पटाखे गोला बारूद से तय नहीं होती है। कई ऐसी भी चीजें हैं दोस्तों जो तय होती हैं दिमाग से, जो तय होती हैं पॉलिसी से, जो तय होती हैं डिप्लोमेसी से। और भारत का, मुझे ऐसा लगता है कि 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ जो समिट है, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की, चाइना को काफी हद तक आइसोलेट करने के लिए। तो दोस्तों रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। अगर ये वीडियो तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। भाई सर ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जैसे लोग मेरे साहब से घुमा फिरा कर अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। कैसे कि ये तो वो मुल्क पाकिस्तान और चाइना को बुलाया नहीं, ये तुम्हारे लिए बात यार नहीं है? मेरी बात सुन। ग्लोबल साउथ के ना ग्लोबल साउथ में वो समझ क्या, रहा हूं। मेरी बात सुन यार, एक मिनट मेरी बात सुन। अगर पाकिस्तान चाइना नहीं जाता तो कोई फर्क पड़ा उससे? अगर चला जाता तो क्या फर्क पड़ता उससे? यार फर्क नहीं पड़ा तुम्हारे लिए? क्यों नहीं फर्क? मतलब चला भी जाता तो क्या फर्क पड़ता? यार न्यू एग्रीमेंट्स हुए, उन डीलिंग्स हुई होंगी, लीड कैसे करना है, आगे लेके कैसे छोटी कंट्रीज को जाना, वो सारी डिटेल तो समझा रहा था मेरे साथ कि चाइना क्या, सारी सुन रहा था भाई। चाइना क्या करता है, चाइना लोन देता है बड़ी मद में। मतलब एग्जांपल दिया कि आदमी भूखे हैं तो उनको कारोबार करना, उनको खाना। यार वो मैंने सारी बातें सुनी, मेरी सुन तो ले। चाइना क्या करता है कि वो नाव खरीदेगा, नाव पर सामान ला देगा, वो भी लोन, नाव भी लोन, फिर वो काम पर लगाएगा। तो लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी में बता रहा था, और इंडिया की स्ट्रैटेजी ये है कि नाव बड़ी नहीं लेनी, छोटी नाव से शुरू करो, उसको फिर कर्जा सिर्फ एक मरतबा दूंगा, आप अपने लिहाज से सामान उसमें ला दें, जो मर्जी ला दें, उससे कमाएं और हमें भी रिटर्न करें, आप अपना कारोबार भी चलाएं। और चाइना के बारे में जो अनुभव कह रहा था, चाइना के 6 खरब तक कितने डॉलर कह रहा था डूब गए। सारी बात है, पाकिस्तान को 60-70 बिलियन डॉलर सिर्फ पाकिस्तान को दिया हुआ उसने। जो सी पैक के मद में लगना था, मेरा ख्याल 64 है या 74 कितने थाउजेंड कितने डॉलर है जो सी पैक में ना था। तो सी को पैक कैसे कर दिया इन लोगों ने? तो बात यही है ना कि इंडिया अगर चाइना को समिट में नहीं बुला रहा तो इसका मतलब ये है कि वो ग्लोबल साउथ एरिया को खुद लीड करना चाह रहा है और उसको आराम से बाहर निकाल दे चाइना और पाकिस्तान को। ये तुम्हारे लिए बात ही को नहीं है। कहाँ से निकाल सकता है वो? खुद इंडिया के अपने मुल्क में मेरे भाई कितनी उनकी 123 है। इंडिया के मुल्क में चाइना की जो चीज़ें बिकती हैं वो कितनी ज़्यादा होती हैं, ये तो आपको पता ही है। इस पर हमने एक वीडियो भी की है इंडिया की खरीद। तो वो कैसे निकाल सकते? ये तो बातें हैं, जबान से जितनी चाहे करते जाओ मेरे भाई। उनका काम ही एक है दुनिया में,
उन्होंने मुल्क के हिसाब से मेरे भाई उनकी चीज़ें तैयार करनी है। अगर अच्छे प्रॉफिट वाले मुल्क है, अच्छा मनी रखता है, तो उसके लिए वो अच्छी चीज़ें बनाएंगे। एक सवाल से कर लो, मिसाल ऐसे है कि मुंह देख कर थप्पड़ लगाने वाली बात है उनकी, जैसा कोई है उनके साथ वैसा इस्तेमाल होते हैं वो, ये चीज़ें हैं उनकी। सही है, लेकिन बात इतनी ज़रूर है, मेरे नज़दीक ये बड़ी बेइज्जती की बात है अगर इंडिया और सॉरी पाकिस्तान और चाइना अगर समिट में नहीं है। 123 कंट्री बता रहे थे, चाइना गेम अपनी प्लेयर से खेल रहा है, इंडिया गेम अपने प्लेयर से खेल रहा है। और नुकसान तभी साबित होगा मेरे भाई जब इकॉनमी रेट को देखा जाएगा, आपके जो रिजर्व पड़े हैं उनको देखा जाएगा, आपका जो कारोबार आपको पता है चाइना रिसेशन में जा रहा है, उसकी जीडीपी इतनी खास तो नहीं बढ़ी जितनी इंडिया की बढ़ी। इंडिया की तो मेरा ख्याल में जब मैं चेक की थी उसको 7+ थी। यार ये मैं अक्सर कहता हूँ, ये जब आपका दायरा तिजारत जितना बढ़ेगा ना मेरे भाई, मसाइल उतने ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको उतनी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। ये हिसाब चाइना का है मेरे भाई, उसने पूरी दुनिया में पाँव फैलाए हुए हैं। आप तो अभी मेरे साथ भी तो वही कर रहे हैं कि उसने पाँव ज़रा फैला यार आप चादर से आप तो अभी शुरू हुए हैं, समझ नहीं आ रही बात, आप अभी शुरू हुए हैं। जब फैलेगा आपका कारोबार, दुनिया में आपकी टांगें फैलेगी, तब मज़ा तब आएगा। नहीं, मेरे साथ भी तो यही बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान चाइना ने अपनी चादर से औकात से ज़्यादा पाँव फैला लिया। ये तो मेजर साहब कहेंगे क्योंकि उन्हें औकात का क्या पता है कि औकात क्या चीज़ होती है। और चाइना की औकात की बात करते हो, मैं ये नहीं कि मैं चाइना की तरफ से कर रहा हूँ, अपना और उनका कंपेरिजन करके देखो मेरे साहब, तो आपको अपनी औकात का भी पता चल जाएगा और चाइना की औकात का भी पता चल जाएगा। इंडिया की इकॉनमी 4 ट्रिलियन है, आई थिंक चाइना की इकॉनमी 14 या 15 ट्रिलियन है, तो इंडिया से कम 4 गुना ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। और यूएस की इकॉनमी जब मैंने चेक किया था, पता नहीं कितनी है, उस पर 22 ट्रिलियन थी। इंडिया की 4 ट्रिलियन, अमेरिका अब चाइना की 16 ट्रिलियन के साथ इतनी देखी थी मैंने, और जो यूएस सबसे ऊपर था उसकी 22 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी है। तो इंडिया के लोग ठीक है तरक्की कर रहे हैं, इसमें शक नहीं है। इंडिया के लोग अपने आप को जितना 30 मार समझ रहे हैं ना मेरे भाई, दुनिया अभी उससे काफी आगे है। कौन सी दुनिया? आप अपनी बात सारी दुनिया जो उससे काफी आगे, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, सारी दुनिया में यूरोप के जो ममालिक है मेरे भाई, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इटली, फ्रांस, ये सारे जो मेरे भाई इकॉनमी के लिए तो सिर्फ 3 कंट्री आगे, 4 इंडिया से, जिसमें रशिया, चाइना, यूएस 2, तीसरा आई थिंक होता है वो है जापान और जर्मनी। ये 4 कंट्री आ गए, जापान, जर्मनी, चाइना और यूएस, 5वें पर इंडिया। ये अभी यहाँ पर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बात करता चलूँ, जो 2011 की रिपोर्ट्स है ना मेरे भाई अमेरिकन की, उसके मुताबिक जो अफगानिस्तान का मुल्क है ना, अगर इसे अच्छा लीडर मिले और इनके लोग काम करें और अकल इस्तेमाल करें और पढ़ें, और अपनी जो चीज़ें हैं ना मेरे भाई उन्हें अपने हिसाब से अपने दाम से बेचें, और वहाँ पर मेरे भाई फैक्ट्री, सनतकारी और ये चीज़ें लगे ना, तो ये जैसे ब्लास्ट होता है ना मेरे भाई, ब्लास्ट और पूरे इलाके में फैल जाता है, ये ऐसा मुल्क फैलेगा। इतनी चीज़ें इन लोगों के पास हैं, इनके पहाड़ों में मादनियात ही मादनियात है हर किस्म की, और इनको आज तक यही नहीं पता लगा। आज से 2011 की ये रिपोर्ट है, सोना, हीरे, रंग बनाने वाला जो पत्थर है, मतलब जितनी भी कीमती मादनियात है सारी इनके मुल्क में। मैंने अक्सर सवाल किया करता था कि रशिया और अमेरिका को जरूरत क्या थी पत्थरों में सर मारने की, तो जरूरत भाई ये थी, वो ये सब चीजें यहाँ से चले जी। खैर, मेरे लिए तो ये शर्म की बात है, अगर पाकिस्तान जिस समिट में नहीं था, तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो अपनी अपनी शर्म की फिर बात लेवल है, शर्म का लेवल नहीं है मेरे भाई। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।